यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरुजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरि प्रभु जी, बोल। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय शिला प्रभुपाद। तो आप सब वैष्णव को हृदय से स्वागत है। और मैं गया था कल दिनारा करके बिहार में एक जगह है, वहाँ दिनारा से 2 किलोमीटर पहले कुंड करके गांव आता है, तो वहाँ कुंडेश्वर महादेव भी हैं। कुंड करके जो स्थान आता है वहाँ पे हमारे गुरु भाई हैं जो वाराणसी में रहते हैं, रसज्ञ श्याम प्रभु। बहुत सुंदर मंदिर वहाँ भक्तों के सहयोग से और अन्य भक्तों और ग्राम वासियों के सहयोग से बना है, बहुत सुंदर मंदिर है। तो वहाँ राधा कृष्ण पे प्राण प्रतिष्ठा है, महायज्ञ है 7 दिन, 1 जून से 7 जून। तो उससे पहले वो चाहते थे कि मैं एक बार आके देख के जाऊँ। उधर हम लोग गुरुकुल भी चालू करेंगे, बच्चे भी रहेंगे, प्रीचिंग भी होगा, तो इसलिए कल गया था। और आते वक्त रात में जगह रहा कि रात में ट्रेन मेरा स्टेशन आने वाला था आने से 1 घंटे पहले मैं सो गया तो ट्रेन मिस हो गया, रांची चली गई, मैं रांची चला गया, फिर रांची से रिटर्न दूसरी ट्रेन गया। हरे कृष्ण। ओके, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और हमारे जो तृतीय स्कंद में हम लोग हैं 23वें अध्याय में उसका अध्ययन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादिपाश्चाद्यश्चारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब माता देवहूति के चरित्र चिंतन कर रहे थे और प्रभुपाद जी के परपोर्ट के हिसाब से उसका अध्ययन कर रहे थे। और कितना अच्छा प्रभुपाद जी ने समझाया, मतलब वो एक प्रसंग है, उस प्रसंग में चाहते तो मैत्री मुनि आगे के बता सकते थे कि विवाह हो गया, आगे नहीं, अपितु उन्होंने उनके पत्नी का भी जिसको मांगा है तो एक पत्नी किस रूप से सेवा करती है और कैसे होता है सब बताया उन्होंने। ठीक है, तो हम लोग 8वें श्लोक में हैं, लिखा मैंने श्लोक नंबर 7 है शायद, लेकिन वो क्या हुआ था, मैं रात में सोया नहीं, आया सुबह तो लेटा तो देखा अरे टाइम हो गया, तो क्या लिखना, तो वही मैसेज को आगे थोड़ा अंदाज से लिख के छोड़ दिया मैसेज। ठीक है, अभी 8वें श्लोक में हम सब हैं। ठीक है, अन्ये पुनर्भगवतो ध्रुव उद्विजृंभ विभ्रंसितार्थरचनः किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान् निज धर्म दोहान् दिव्यान् नैरेदूर अधिक गा नृपवि क्रया क्रियाभिः। करदम मुनि कंटिन्यू। अब करदम मुनि जो है वो देवहूति को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको स्तुति कर रहे हैं। What is the use of enjoyments other than the Lord's grace? All material enjoyments are subject to be annihilated simply by movement of eyebrows of Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. By your principles of devotion to your husband, you have attained
and can enjoy transcendental gifts, even gifts very rarely obtained by persons proud of aristocracy and material possessions. कर्दम मुनि ने कहा, भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ है? सभी भौतिक उपलब्धियां श्री भगवान विष्णु के भ्रुकुटी चालन से ही ध्वंस हो जाने वाली हैं। तुमने अपने पति की भक्ति करके वे दिव्य भेंटें प्राप्त की हैं और उनका भोग कर रही हो, जो राजमद तथा भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। तो बेसिकली यहाँ क्योंकि देवहूति माता का जो शरीर था वो काफ़ी मतलब सेवा कर करके क्षीण हो गया था, मतलब पूरा क्षीण मतलब गायब नहीं हो गया था, लेकिन बहुत जैसे व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है वैसे हो गया था। और लेकिन वो अपनी अहितु की सेवा करते रही, कभी ना कोई कंप्लेंट किया, ना कोई कारण बताया। अब वो सही मार्ग दिखा रही हैं, क्योंकि धर्म का मार्ग कभी भी बहुत आसान नहीं होगा, उसमें कठिनाइयां आएंगी। मार्ग है ओके, मतलब समझ में आ जाएगा आपको कि करना ये है, पर वो करते करते इतनी सारी कठिनाइयां, इतनी सारी भ्रांत धारणाएं, इतनी सारी भ्रांतियां पैदा होंगी कि कष्ट होने लगेगा। ये गौरांगी है क्या? बाल मुंडवाली, मुंडन हो गया है। गौरांगी टोपी खोलो, टोपी टोपी खोलो, भाग गई। मुंडन मुंडन। हाँ, वो आजकल एक ऐड आता है ना, पापा बहुत गर्मी हो रही है, तो उसको लगता है पापा एसी खरीदेंगे, तो पापा मुंडन करा देते, लो ठंडा लगेगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो देवहूति माता ने वो दिखाया है कि कैसे ये जो मार्ग है इसमें कठिनाइयां होंगी। कई बार अब वो पति ध्यान नहीं दिए, सोचो अगर माता इतनी दुबली है तो बाद में ध्यान आया। आजकल तो लोग मतलब पत्नी को इतना भी लग जाती है, ये लगा देना वो लगा देना, इतना वो वुमन प्रो हो जाते हैं कि उनको मतलब वो हो जाता है। हालांकि यंग में वो लड़की को अच्छा लगता है कि मुझ पर ध्यान देते हैं, लेकिन बाद में ना उनको बोर होता है, मतलब क्या वुमनाइजर की तरह आगे पीछे घूमते रहता है, ऐसे भी होता है। इसलिए ऐसा दिखने में मूवीज में दिखाते बहुत अच्छा है वो, लेकिन एक्चुअली वैसा होता नहीं। हमको धर्म को लेके ही चलना चाहिए, और धर्म के बिना, यहाँ पे कर्दम मुनि बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप विष्णु, भगवान विष्णु जो हैं, ये केवल आंख ब्लिंक करेंगे सब ऊपर का नीचे तहस नहस हो जाता है, कुछ का कुछ क्रिएट हो जाता है, इतना पावरफुल है। और हम यहाँ क्या उपलब्धियां प्राप्त करेंगे जो राजा महाराजाओं को भी दुर्लभ है, या बड़े बड़े जो संपत्ति वाले धनवान सेठ जी हैं या अमीर लोग हैं जिनके पास संसार की सभी चीजें उपलब्ध है, लेकिन उनके लिए भी ये जो कृपा है वो दुर्लभ है। असली धन जो है वो भगवान की कृपा है, जो सेवा अहेतु की सेवा करके ही प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे देवहूति माता ने पति की अहेतु की सेवा की, तो उनको अहेतु की सेवा करने के कारण उनके पति प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होते ही दरवाजा खुल गया कृपा का। महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते स्तमोद्वारम योषिताम संगी संगम, कि महत् की सेवा करने से, संतों की सेवा करने से द्वारम आहुर विमुक्ते, उनका द्वार जो है मुक्ति का ऐसे खुल जाता है आराम से। आज जो मैं गलती से कैसे दुविधा है, सासाराम में बस स्टैंड जाना था, तो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड चल के 2 मिनट का रास्ता है। वो ऑटो, हमको पता नहीं था, ऑटो बोलते 100 रुपये लेंगे, चलो देखा तो बस स्टेशन कैसे पीछे छोड़ दिया। तो उधर से उधर 100 लगा, लेकिन वहां से दिनारा जाने में सिर्फ 70 रुपये लगा। और वहां से ट्रेन पकड़ के जब सासाराम से इधर आए, मूरी के लिए पकड़े, वो 200 या 250 का था। लेकिन वो जो मिस हो गया तो मुझे वंदे भारत से आना पड़ा। मैं वंदे भारत का क्यों नाम ले रहा बता रहा हूँ, वंदे भारत से आए, वो 550 का लग गया। तो गणित दुनिया का अजीब है। वंदे भारत का याद है इसलिए बताया, वंदे भारत में जो दरवाजा अपने आप खुलता है ना, उससे याद है। तो वंदे भारत, आप ट्रेन कभी ट्रैवल करेंगे तो जो ही उसके मतलब आपका बोगी है, कंपार्टमेंट है, उसमें आप जो ही टॉयलेट के लिए जाते हैं या बाहर जाते हैं, वो अपने आप खुल जाते हैं, आपको सेंस कर लेता है, सेंसर रहता है उसमें, उसको वजन से या जैसे पता नहीं स्कैनर वैनर जो यूज़ करते हैं, वो जो सेंस कर रहे थे यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो आगे मूव करना चाहते तो हट जाता है स्लाइड।
आपको लगेगा वाह वाह बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि वाह हम एडवांस हो गए, ठीक है। वो एडवांस वाला फीलिंग आता है। तो ये ऑटोमेटिक जो खुल जाता है ना, ये कैप्चर कर लेते हैं कि वहाँ कोई व्यक्ति है, या हो सकता है फुटपाथ उसके ऊपर ऑब्जेक्ट है जहाँ पे ब्लैंक एरिया, वहाँ पे वजन आ जाता है। ये आपको इधर भी मिलता है मेट्रो की तरह, या आप कभी एयरपोर्ट पे जाइएगा तो जो चेक इन होता है तो कई बार तो खुला ही रहता है, कई बार वो बंद रहता है स्लाइडर, तो जो ही आप अंदर चलते हो अपने आप स्लाइडर जूम खुलता है, आप अंदर जाते हो, है ना। तो ये सब जो मतलब ऐसे ही कृपा, मैं ऑब्वियसली वंदे भारत में हमको उसका पीएचडी नहीं करना है, तो लेकिन जो भगवान का कृपा है वो ऐसे खुल जाता है। जो ही कोई पत्नी अपने पति की अहेतु की सेवा करे, कष्ट उठाए, और अहेतुकी वाले में एक खासियत होता है, अहेतुकी में बड़ा ही रिस्पेक्ट, प्रेम बहुत ज्यादा होता है। इसे हमको पहले श्लोक में पढ़ा था ना ट्रांसलेट परपोर्ट्स में, बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए पत्नी को, ये नहीं कि ग्रज करके हमारे ये तो ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे वो भी जीव है, उसका भी भाव समझो, चलो यही मेरे पति हैं, यही स्वयं नारायण के स्वरूप है, इनको मैं सेवा कर देती हूँ, ये भाव होना चाहिए, है ना। हमारे इतिहास में बहुत कुछ हो सकता है, इसकी वजह से मैंने यहाँ शादी किया, उसकी वजह से वहाँ किया, वो सब खत्म कर देना है, उसको ज़्यादा नहीं लाना है। लेकिन ये अहेतुकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति अहेतुकी सेवा करेगा, इच्छा से, स्व इच्छा से अहेतुकी करेगा, तो उसको कृपा प्राप्त होगी। अन्यथा, जोक सुनो, अन्यथा आपको अहेतुकी सेवा करवाई जाएगी मजबूरन। कैसे? आप पति को छोड़ नहीं सकते, पति घर वाले बोलते नहीं वहीं रहो, तो आपका मन भी नहीं मान रहा है, रिस्पेक्ट भी नहीं है, तो अंदर में घुरघुरा रहे, पर काम वही करना है, डब्बा बना के देना है, कपड़े फोल्ड करके देना है, ये कर देना है, वो करके देना है, ये करके काम वही करना है, बस मन जो है वो लगा नहीं। तो इसलिए पति पत्नी हो, गुरु शिष्य हो, राजा प्रजा हो, अहेतुकी रूप से जो है सेवा होना चाहिए, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। तो यहाँ पे क्योंकि देवती माता ने अहेतुकी सेवा की, वैसे भगवान के भक्त जो हैं ये भगवान की अहेतुकी सेवा में लगे रहते हैं, इनको कुछ चाहिए नहीं। भगवान से इतना प्रेम होता है ना, कान्हा को देख के इतना ऐसा प्रेम होता है उसको देख के, हाँ कैसे लगता है बस इसी के लिए एक जीवन बिता दो। हाँ लेकिन वो सीधा है नहीं, नचाता है फिर, है ना। वो आज तक किसी भक्त को उसने सीधे से अपने वैकुंठ लिया ही नहीं, बहुत कष्ट दिए हैं भगवान। कष्ट तो है नहीं, वो तो भक्त को आनंद आता है, वो कष्ट सांसारिक रूप से दिखता है कि अरे बाप रे उसका धन छीन लिया तो उसका ये कर लिया। और जितना वो डिवोटी डेडिकेटेड है उतना ज्यादा भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। अब प्रहलाद महाराज बहुत ज्यादा निष्ठावान थे तो उनकी और परीक्षा ली, ध्रुव महाराज की परीक्षा ली, प्रभुपाद जी अमेरिका गए उनकी परीक्षा ली। तो भगवान भक्तों की बहुत परीक्षा लेते हैं, और भक्त जो कभी नाराज नहीं होते। जो स्वयं ब्रह्मा जी हैं वो इब्राहिम बन के आए, फिर हरिदास ठाकुर बन गए यहाँ पे नाम जप करते करते। वो हरिदास ठाकुर को क्योंकि वो मलेच्छ परिवार से मतलब जन्म से थे, तो जगन्नाथपुरी मंदिर में अलाउड नहीं है दर्शन के लिए अंदर जाना, ऐसे लोगों को वेट करना पड़ता है। जगन्नाथ जी स्वयं बाहर आते हैं तब रथ में आप देख सकते हैं, दर्शन ले सकते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का प्रसाद उनके तक आ जाता था। लेकिन देखिए स्वयं जगन्नाथ जी जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में हैं, सही कृष्ण सही जगन्नाथ, तो वही जगन्नाथ और कृष्ण जो है वो उनके पास चैतन्य महाप्रभु के रूप में रोज उनको प्रसाद देते थे लाके। लेकिन कभी उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया मैं इतना परम वैष्णव हूँ, 192 माला करता हूँ और मुझे ये जो है ना दर्शन नहीं दे रहे, मैं अभी FIR लगाता हूँ, PIL लगाता हूँ, उससे कुछ नहीं होता। जगन्नाथ जी का मंदिर है, अभी रूल है तो है, कल पटना लोग रूल चेंज करें तो करें, उनका राजा है वो, और भगवान उनसे ऐसे सेवा लेते हैं। एक बार श्री संप्रदाय के हमारे आचार्य रामानुचार्य जो थे वो आए थे, उनका रिकॉर्ड है, वो आए थे जगन्नाथपुरी, तो बड़े ही कड़े नियम से सेवा करवाते थे। तो कड़ा नियम था, तो देखा तो यहाँ पे जो पुजारी हैं वो स्टार्च वाले कपड़े सीधा पहना दे रहे हैं जगन्नाथ जी को। तो बोले ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? अच्छा ऐसा भी नहीं कि पट बंद रहता है, जैसे हमारे यहाँ कैसे रहता है अभी पट बंद है, आप जगन्नाथ के दर्शन करते रहिए, वहाँ पे वो ड्रेसिंग चलते रहता है। हाँ बस भोग के टाइम आपका बंद होता है, भगवान खाते रहते हैं आराम से, उनके अलावा सेवा उनका लाइव चलते रहता है, आप जाके देख सकते हैं कभी भी। सुबह सुबह जाइए, किसी पंडा से पहचान है तो फिर तो आपको मतलब आनंद से दर्शन मिलेगा। ओह, तो वहाँ पे वो जगन्नाथ जी को कर रहे थे, तो ये बोले अरे ब्राह्मण देवताओं ये क्या कर रहे हो, पंडा हो आप सब, ऐसे कैसे कर सकते हो?
तो वो लोग बोले देखो भैया तुम डिस्टर्ब मत किया करो, तुम सन्यासी हो, तुम किसी और पंथ वंथ के हो, जाओ वहां तुम वहां के वैष्णव वहीं बने रहो। तो उनको वो गुस्सा है, तो उन्होंने जाके राजा को बताया कि राजा ये गलत है, भगवान को स्टॉर्च ये श्लोका बोलने लगे, ये श्लोक वो श्लोक तेरे श्लोक। बोले हाँ ये बात सही है, लेकिन अब क्या है ना, वो अनादिकाल से सेवा चल रही है, तो अब मैं नहीं चाहता कि मैं आपका बीच में घुस के वो भक्तों के बीच में अनबन हो, तो आप हमें क्षमा करें, लेकिन अब इसको स्वीकार करें। तो उनको बहुत गुस्सा था, ऐसे कैसे कर रहे हैं, ऐसे कैसे कर रहे हैं। फिर वो रात में जब सोए ना, तो जगन्नाथ जी आए, उनको जब पकड़े, बोलते हैं मेरे भक्त मुझे कैसे भी कपड़े पहनाए, तू कौन होता है बोलने वाला। ये डिडम करके ऐसा मारा, कैसा कहते कि वो कुर्म क्षेत्र में जाके गिरे। जब सुबह उठे तो कुर्म क्षेत्र में थे। अंकित जी आपको म्यूट करना है, अंकित जी म्यूट करिए। तो अंकित जी म्यूट का बटन दब करिए आपका। हाँ तो वहां पे उन्होंने देखा कि जो बोलने से ना डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो भगवान जो है ना वो अपने भक्तों से जो सेवा लेते हैं, इसमें अपने स्टाइल से बिंदास लेते हैं। तो हम एनीवेज मेन पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ जो मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, वो माता देवहूति ने पालन किया और ऑटोमेटिकली दरवाजा खुल गया। हाँ मैं कहता हेतु के रूप में, तो जो हमारे हरिदास ठाकुर ने कभी कंप्लेंट नहीं किया, उसी प्रकार देवहूति माता ने कभी कंप्लेंट नहीं किया। हाँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको मन में कंप्लेंट आप नहीं बोल रहे हैं जबरदस्ती हेतु के नाम, ऐसे नहीं। आप बोलिए, अगर आपका स्तर नहीं भी है तो बोलिए, धीरे धीरे जब पति के प्रति प्रीति बढ़ेगा और ये सब होगा तो स्वाभाविक आपको उसे बोलने की इच्छा भी नहीं होगी। एक बार 40-42 का हो जाता है व्यक्ति, तो पति पत्नी का लड़ने का वो जो स्पिरिट है वो भी खत्म हो जाता है। उनको मालूम है ये ऐसे ही है, पति को मालूम है वो वैसे ही है। अब बच्चा जानता है कि दोनों मम्मी पापा ने ठान लिया तो मेरा भी कुछ नहीं होना है, चुपचाप अपना रास्ता निकालो। तो ये जीवन है। तो इसका तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं। तात्पर्य, Lord Chaitanya recommended that the greatest achievement of human life is to achieve the grace of the Lord, love of God. He said, "Prema pramartho mahan." ये कौन सा वर्ष है? प्रेम प्रमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरना परः। नहीं, ये कौन सा श्लोक है? ये वाला प्रेम प्रमर्थो महान। स्टार्टिंग बताइए। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासनम ब्रजवधू वर्गेण कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान। तो ये जो हाईएस्ट है, तो जब रामानंद राय से बात की थी, रामानंद राय भगवान चैतन्य महाप्रभु के बड़े भक्त थे, और वो आज जो राजमुंड्री है, तो राजमहेंद्रवरम भी बोलते हैं उसको, राजमुंड्री है, वहाँ के वो गवर्नर थे राजा के। तो और वो सभी माताओं को श्रृंगार करके जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए नाचने का, नृत्य का वो करवाते थे, है ना। तो ऐसा था। तो ये एनीवेज, तो वहां पे जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जा रहे थे, तो गोदावरी के तट पे वहां पे वो उनको मिले और उनसे दोनों में वार्तालाप हुआ, रामानंद राय में और चैतन्य महाप्रभु में। तो दोनों में जब वार्तालाप हुआ, तो उस वार्तालाप में चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है बताओ जीवन का क्या लक्ष्य है। तो रामानंद राय ने कहा कि जीवन का लक्ष्य जो है वो वर्णाश्रम में अपने जीवन को व्यतीत करके ऐसा वो करना, धर्म का पालन करना। तो बोले अरे वो बेसिक है, कुछ आगे का कहो। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा ये नहीं है, ये तो हम कर ही रहे हैं, आगे बताओ कि आगे का क्या हम जीव को प्राप्त हो सकता है ये करने। तो करते करते जो डिबेट है वो चलते गया। शिव जी आपको वो ना म्यूट, हाँ बस म्यूट कर दीजिए और कुछ नहीं। तो वो करते उनका जो हाईएस्ट है वो उनको रहा कि भगवान राधा और कृष्ण के जो प्रेम है, दिव्य जुगल जोड़ी और इनका जो प्रेम है
उस प्रेम के स्तर को अनुभूति करना, प्रेम पुमर्थो महान, उस प्रेम में उस प्रेम को हमें भी प्राप्त करना चाहिए, कृष्ण प्रेम, तो प्रेम पुमर्थो महान। तो इस प्रकार से आप जो है इसको हाईएस्ट वो कहा जाता है, ठीक है, सबसे ऊंचा स्थान कहा जाता है। हाँ, शिव जी आप अपना कैमरा हिलाइए नहीं, एक जगह रखिए, उससे क्या है मेरे क्लास में डिस्ट्रैक्ट होता है, उसको एक जगह रखिए। हाँ, नहीं तो वो हिलता है तो दिखता है ना, डिस्टर्ब होता है। तो इसको कहते हैं प्रेम पुमर्थो महान, हाईएस्ट, चैतन्य महाप्रभु बोल के गए हैं। The same perfection is recommended by Kardama Muni in his wife, to his wife. The same perfection जो करदम मुनि हैं वो उनके पत्नी को भी मिला। His wife belonged to a very aristocratic royal family. उनकी जो पत्नी थी वो बहुत बड़े घर की थी, स्वयंभू मनु की पुत्री थी, उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, वही बात है। Generally, those who are very materialistic or who possess material wealth and prosperity are unable to appreciate the value of transcendental love of Godhead. प्रभुपाद बता रहे हैं कि जनरली जो बहुत एरिस्टोक्रेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा जिनके पास धन हो या जिनके पास बहुत ज्यादा मतलब राजा महाराजा घर से हो या उनके पास थोड़ा हाई चीज हो, तो वो जनरली ना वो मतलब अपने सुख सुविधाओं को भोगने में, अपने सुख सुविधाओं को दिखाने में, जैसे कोई फ्लाइट में भी जा रहा है तो थोड़ा सा हाँ ओ माय गॉड, वो फोटो लोग लेना चाहते हैं। ट्रेन का फोटो हमने कभी नहीं देखा है, हमने कभी किसी को एक जनरल बोगी में बैठ के फोटो खींच के डालते हुए देखा है क्या? नहीं देखा है कि भाई मैं जनरल बोगी में बीड़ी फूकने वाले के साथ बैठा हूँ, नहीं डालेगा। हाँ, लेकिन जब फ्लाइट में जाएगा तो फ्लाइट में वो किसी को कैमरा देगा, थोड़े खींचे तो पूरे फ्लाइट आना चाहिए, मैं भी आना चाहिए। हाँ, तो वो हवाई जहाज जो पहली बार उड़ता है तो वीडियो भी बनाता है, हालांकि पोस्ट नहीं करता, लेकिन वो खुश हो जाता है। तो ये जब है ना एरिस्टोक्रेटिक लाइफ आने लगे, थोड़ा ऑपुलेंट लाइफ आने लगे, तो व्यक्ति प्रायः भगवान को, उनका ये लव ऑफ गॉड ये सब होता है, ये सब तुम्हारे गरीबों के लिए है, ये उनको लगता है ये जो चीज़ें हैं ये गरीबों के लिए है। आप गरीब हो, ये आप लोग को गरीबी है, कोई खाना पीना है नहीं, आप भगवान को पुकार लेते हो। लेकिन आज देख लो, वही विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से और T20 से संन्यास ले लिया, वनडे प्लेयर ही बचा है वो अभी गया, प्रेमानंद महाराज को मिला, जब चालू कर दिया। देखो ये होता है एक परफेक्ट पर्सन। उसको तो पिछले मुझे लगता है वर्ल्ड कप से ही वो बोल रहा है कि एवरीथिंग इज बाय ग्रेस ऑफ गॉड, वो भगवान पे पूरा ही छोड़ दिए है उसका। अक्षर पटेल कोई विकेट ले लिया था इंपॉर्टेंट विलियमसन का, वो जाके उसको पाँव छू रहा है, इतना बड़ा प्लेयर है वो बहुत बड़ा प्लेयर है, अपने आप में ब्रांड है। धोनी, कोहली, सचिन, रोहित, ये लोग ब्रांड है। किसी लीग या फ्रेंचाइजी को चले जाए, उनका करोड़ों में धंधा होता है। किसी देश में चले, ऐसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमी बूम होता है अगर कोहली वहाँ खेलने जाता है। इसलिए पाकिस्तानी बोल रहे थे आप लोग आइए, हम लोग को चाय पिलाएगा, चाय पिलाएगा, हमसे पैसा खरीदेगा, फिर हम पे बम मारेगा। मोदी बोला न पानी दूंगा न प्लेयर्स दूंगा, सिंदूर दे रहा हूँ, लगाते रहो। और एक्चुअली सीज फायर भी इसलिए हुआ क्योंकि जो न्यूक्लियर उनका जो था एरिया, उसको उड़ा दिया मोदी ने। तो अब वो क्या है, वो ऐसे भी हैंडीकैप्ड है, आप कुछ कर नहीं सकते। फिर अननेसरी सिविलियंस को मारना वो सब अच्छा नहीं है, क्योंकि आखिर में वो भी मनुष्य है, वो मनुष्य हानि फालतू में भी नहीं करना चाहता। हालांकि वहाँ के लोगों का सिद्धांत ही बकवास है, पर वो युद्ध फिर बड़ा युद्ध हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा प्लेयर है, इतना नाम है, लेकिन वो एरिस्टोक्रेट भी है, बड़ा भाई, पैसे का क्या कमी है। वो जिस जूते का पहन लो उस ब्रांड के करोड़ों अरबों में बिक जाते हैं, लेकिन उसमें विनम्र भाव है। और ये जो विनम्र भाव है ना, वो ये बोलते हैं कि वो हनुमान जी की रोज पूजा करता था, खेलने जाने से पहले भी। तो जो संस्कार है जो माता पिता ने दिए हैं, वो संस्कार आगे जाके आपको, वर्णाश्रम का संस्कार है, वो आगे जाके आपको कृष्ण प्रेम में डालने को काम आएगा। अभी प्रेमानंद महाराज के गाइडेंस में है तो जरूर एक अच्छा साधना में लग जाएगा। अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे कहा गया कि ऐसे प्रभुपाद बोलते कि नहीं जाते हैं लोग जनरली ऐसे रास्ते पे। Although Devahuti was princess coming from a very great royal family, fortunately she was under the supervision of her great husband Kardam Muni, who offered her the best gift which can be bestowed in human life, the grace of Lord or love of God.
तो देवहूति को, अमीर से अमीर व्यक्ति जो है उसको नहीं मिलता है कृष्ण प्रेम, लेकिन देवहूति को कर्दम मुनि की एक कृपा से वो मिल गया। हम लोग तो और भाग्यशाली हैं। कई बार लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी आपने मुझे 2007 में $12,000 पर मंथ वाला जॉब मिला था। तो सब हो भी गया था, फिर मैं गया नहीं तो घर वाले गुस्सा हो गए, क्या है पता नहीं कितना रहेगा $12,000 पहले के टाइम में, 6-7 लाख रुपए में जो भी होगा पता नहीं, वहाँ उसमें क्या बचेगा, पर एनीवे तो बढ़ जाता जो भी था। तो अरे इतना अच्छा मिला ले जाओ, हाँ ये पता नहीं संभाओ, मुझे ऐसा लगा कहाँ मतलब हम मल्लेचों के बीच में जाएंगे, छोड़ दिया। घर वाले भी बहुत गुस्सा थे, बाकी लोग भी, मैं कुछ बोला ही नहीं। लेकिन आज महाप्रभु की कृपा से आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम हजारों को भगवान के हरिनाम में कीर्तन में देने के सामर्थ्य रखते हैं। भगवान की कृपा से हम लोग कीर्तन करते हैं तो लोग नाचते हैं, भक्त बनते, इतने बच्चे भी डिवोटी बन रहे हैं कि भविष्य में जाके इस मूवमेंट को चलाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमको एरिस्टोक्रेसी, धन दौलत की चमक में डूब नहीं जाना है। वो कुछ भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा फ्लैट वैट भी ले लिया लोगों ने, बड़ा फ्लैट ले लिया, बंगलो, रो हाउस सब लेने के बाद भी ऐसी कोई खास शांति नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं ना, डेड मैटर है। आपका इंद्रिय और इंद्रियों का विषय है बस। आप बहुत ज़्यादा वही आम जो पहले अपने घर में बैठ के खाते थे, छोटे से घर में माँ बाप के साथ, अब वही आम अपने पत्नी के साथ जो सिल्क की साड़ी पहनती है, वही आम काट के आप बहुत बड़े 50 करोड़ के बंगलों में खा रहे हैं। तो बेसिकली आपके इंद्रियों ने केवल 50 करोड़ का बंगला मन में रखा, आम वही खाया, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप बड़े बंगले में चले गए तो अब आप केसरी आम खाएंगे, आपको जो आम मधुर लगेगा वो खरीदेंगे और खाएंगे, उसका रेट उतना ही रहने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बहुत ज्यादा होने के बाद भी वो तृप्ति उसमें है नहीं। और जो असली कृष्ण प्रेम है वो केवल महत सेवा से आता है, जो करना ही पड़ेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि हाँ हमें कृष्ण प्रेम पता चल गया, अब हम वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। आपको धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान गीता में क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि आपका जो धर्म है स्व धर्म उसको छोड़ दो। कब छोड़ो? पहले धर्म पालन करोगे तब ना छोड़ोगे। पता चला आप पालन ही नहीं कर रहे तो छोड़ के कहां से आओगे? उसमें प्रेम कहां से दिखाई देगा? जैसे कोई लड़का है और किसी लड़की के प्रेम में इतना पागल हो गया, वो नौकरी भी टाइम पे नहीं जाता, करोड़ों की नौकरी लेकिन वो पीछे भागता है, या उसका बहुत धन है लेकिन वो सब छोड़ के उसके लिए रास्ते पे खड़ा हुआ धूप में इंतजार करता है। वो लड़की को लगेगा कि अरे इसके पास सब है लेकिन ये मेरे लिए खड़ा रहता है, तो कैसे न कैसे उससे प्रेम हो जाएगा कि चलो तुम मुझे इतना प्रेम करते हो। लेकिन कोई रास्ते का भिखारी है, भंगी है, और रोज उस लड़की को ताड़ रहा है, मैं तो काली हूँ, तो वो थोड़ी उससे प्यार करेगी, क्योंकि उसने कुछ छोड़ा नहीं, वो पहले भंगी है। तो भगवान जो है कृष्ण प्रेम किसको देते हैं? जो धर्म का पालन कर रहा था, परंतु जब भगवान ने पुकारा या भगवान या गुरु का आदेश आया तो छोड़ दिया, वो सर्वधर्मान परित्यज्य हुआ, तब भगवान कृष्ण प्रेम देंगे। ये नहीं कि कोई धर्म का पालन कर ही नहीं रहा है, बस दारू बोतल पी रहा है, शादी विवाह नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्यों का दायित्व नहीं ले रहा है ना, कैजुअल लाइफ जी रहा है, बोलते हैं प्रभु जी क्या धर्म, हम ये तो हमने सब छोड़ दिया है, अब सब कृष्ण प्रेम लेना है। ऐसा नहीं होता है। ऐसे आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा भी नहीं, आपको अनुभव भी नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण प्रेम अनुभव करने के लिए इस भौतिक जगत में के रिफ्लेक्शन में उसका जो अनुभव है वो वर्णाश्रम में आता है। उसको पालन करने के बाद ओरिजिनल टॉपल करना पड़ता है। इमीडिएटली अब यहाँ देखते हो उसे समझ आता है हाँ यही सब वहाँ है, बस दिव्य रूप में है, तो गुरु के आज्ञा का पालन करते करते आपको प्राप्त हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। She served her husband, who was a great devotee and saintly person, with great sincerity, love, affection and service. अपने पति जो भक्त भी थे उनको बड़े ही प्रेम, प्रामाणिकता से और भाव से, सेवा भाव से उनका सेवा किया। और कर्दम मुनि was satisfied, कर्दम मुनि प्रसन्न हुए। He willingly gave love of God and he recommended that she accept it and enjoy it because he had already achieved it. तो एक याद रखिए, जो साधुगण है ना, जब वो प्रसन्न होते हैं आपकी सेवा से, कोई भी सेवा हो,
तो वो हृदय से आपको कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं। इसलिए साधु हमेशा आशीर्वाद देते हैं, कृष्णेर मतिरस्तु, जाओ तुम्हारी मति कृष्ण में लगी रहे। आपको इसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए। अगर कोई साधु आपके सर पे हाथ रख देना, करोड़ों करोड़ों जन्म की जो पीड़ा है कट जाएगी। ठीक है, जैसे गौरांगी के बाल कट गए, वैसे सारी पीड़ाएं जो है वो कट जाएंगी, सारी पीड़ा कट जाएगी। हर दुख हर, काल हर, हाँ वो कौन सा शिव जी का एक बोलते हैं ना, सब हर हो जाएंगे, हर हर महादेव। तो सारे जो हमारे कष्ट हैं वो हर जाएंगे, केवल अगर गुरु और उनका आशीर्वाद हमारे सर पे सर लग जाए ना, वो कृष्ण। एक बार मैंने परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का एक डिसाइपल्स का एक काम था जो अटक गया था, तो मैं बहुत दिनों से कर रहा था। महाराज जी को पता था कि कोई गदाधर नाम का व्यक्ति उसको कर रहा है, और जब हो गया ना तो मैं महाराज जी को मिलने गया था। तो महाराज जी से देखे और ऐसे सर पे हाथ रखे ऐसे किए और बोले, फार हुशार आहेस, चांगला भक्त आहेस, मनापासून केलंस, मन से किया तुमने, बहुत अच्छे डिवोटी ऐसे किया। बस मेरे को मेरा लाइफ जो, मैं घुटनों पे था, अभी भी याद है, मैं ऐसे घुटने पे, दोनों घुटने बैठे थे, महाराज जी बैठते थे, इससे उन्होंने किया, सिर्फ पीठ थोड़ा, मैं भी महाराज महाराज बहुत प्रसन्न हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ मुझे। तो ये कैसा रहता है कि जब ऐसे सेवा, भक्तों का सेवा मिलता है। पंढरपुर का जब इंस्टॉलेशन था तब मैं गया था, तो महाराज जी ज़्यादा एक्सेसिबल थे, हम लोग उनके चरणों को 5-6 बार छूते थे, मैं और अजीत कृष्ण, हम दोनों गुरु भाई थे, गए वहाँ, महाराज जी के जो डायरेक्ट मतलब चरण होते थे ना, उस पर हम लोग गिरते थे 5-6 बार, छोटा बच्चा कैसे गिरता है। हालांकि हम लोग इंजीनियरिंग पास कर गए थे, फिर भी होता ना बच्चा, वैसा टाइप था हम लोगों का। महाराज जी बहुत, तो ये जो कृपा है, मुझे लगता है यही साधु लोगों ने जो कृपा दिया है, भुवनेश्वर प्रभु, गुरु महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, इन सब ने, परम पूज्य नवेंद्र स्वामी महाराज, इन सब ने जो दिया, भक्ति राघव महाराज ने जो कृपा दिया हुआ है सभी वैष्णवों से, इसी से वो कृपा जो है वो आगे बढ़ती है। वो लोग चाहते हैं कि जाओ तुम भी आगे बढ़ो, तो ये बहुत जरूरी है। राजेंद्र दास जी महाराज जो भी कथा करने आए थे बनारस में, मैं वहीं था, 7 दिन पूरा कथा सुना, तो बोले सबको मिल रहे थे, मैं भी गया, दर्शन लिया, तो बोलते राधे राधे, तो बोला ये राधे राधे महाराज, तो केला दिए, बोले जाओ तुम्हारी मति में राधा रानी हमेशा वास करे, शुक्र करने। चलो केला तो मैं वैसी खा गया, खटाखट खटाखट। इंद्रदुम्न महाराज है, वो बताते हैं कि एक बार प्रभुपाद, मतलब वो इतने प्रभुपाद से इतने खुश थे, प्रभुपाद को मिलने के लिए कहाँ जाते थे, और फिर जब वो सन्यास लिए तो उनको प्रभुपाद का सेवा करने का मौका मिला, तो प्रभुपाद के लिए फ्लाइट में वो संतरा लेके आए थे कि ब्रेकफास्ट में प्रभुपाद क्या खाएंगे, तो संतरा, तो वो संतरा लिए, तो मतलब प्रभुपाद ने क्या किया, वो जो ऐसे संतरा फोड़ा था तो आधा था, तो आधे में जो संतरा था वो प्रभुपाद ने खाया, बोले अब हो गया तुम ले लो। तो इंद्रदुम्न महाराज इतने मतलब भाव में थे अपने गुरु के इसमें कि वो पूरा छिलका सहित वो संतरा खा गया, मतलब डायरेक्ट, उसको ऐसे नहीं कि छिला विला, छिलका सहित, मतलब वो वाला छिलका जो प्रॉपर ऊपर कवरिंग होता है वो उसके साथ खा गया। बोले गुरु का प्रसाद है। तो कभी कभी एक बार हमारे शिक्षा गुरु आए थे, तो उसमें कभी कभी दालचीनी होता है ना, लकड़ी टाइप होता है, तो उन्होंने खाया था और साइड में वो जो निकाल दिया था दालचीनी और जो लवंग कुछ तो था यार, तो वो निकाल के रख दिया, तो एक डिवोटी ने उसको माँ करके वो पूरा खा गया। लाल मिर्ची तो वो भी खा गया। एनीवेज, भाव है, प्रेम है, तो यहाँ पे देवहूति माता ने वो सिद्ध कर दिया। ऐसे हर शिष्य को ये ध्यान देना चाहिए, हमारे परम गुरु प्रभुपाद है, हमारी परंपरा है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा आचरण व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लोग बोले कि देखो ऐसे गुरु के पास मुझे भी जाना है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लव ऑफ गॉड इज नॉट एन ऑर्डिनरी कमोडिटी। भगवत प्रेम जो है वो कोई साधारण चीज नहीं कि कोई उठाई गिरा के ले लिया। चैतन्य महाप्रभु was worshipped by Rupa Goswami because he distributed love of Godhead. विशाल जी म्यूट करिए, विशाल जी म्यूट करिए। Chaitanya Mahaprabhu was worshipped by Rupa Goswami because he distributed love of God, Krishna prema to everyone. Rupa Goswami Chaitanya Mahaprabhu को सेवा करते थे क्योंकि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते,
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोरक्षुषे नमः। महाप्रभु देने आए हैं, आप लेने के लिए तैयार रहिए। Rupa Goswami praised him as Mahavadanyaya, a great munificent personality, because he was freely distributing everyone love of Godhead, which is achieved by wise men only and after many many births. ये जो है बहुत जन्मों को, वर्णाश्रम के अनेक जन्मों के बाद, ये सब करने के बाद वो स्तर आता है, वो महाप्रभु ने सबके लिए खुला कर दिया। महावदन्याय, मैग्नेनिमस, उदार हो गए, उदार चरितम, बांट दिया, आओ 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 सब लोग आओ, बस हरिनाम लो, खोल दिया दरवाजा, पिटारा खोल दिया, लो एंजॉय। ये है भगवान, तो इसलिए महावदन्याय कहे गए हैं। कृष्ण प्रेम, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट गिफ्ट विच कैन बी बेस्टोड ऑन एनीवन हु वी प्रिज्यूम टू लव। अगर हम किसी पे प्रेम करते हैं तो उन्हें हमें कृष्ण भावना देना चाहिए। हाँ? मैं अभी हमारे क्लास का 10th क्लास जो उसका गेट टुगेदर था, तो मैंने सोचा कि चलो किसी बहाने इन लोगों को मिल तो लेता हूँ, पहले मतलब पुराना रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, फिर सबको भक्त बनाएंगे। वहाँ गया तो सब पार्टी कर रहे हैं, पार्टी मतलब सब दारू पार्टी कर रहे हैं, नाच रहे हैं। बोला इनको मैं क्या समझाऊंगा। बोला निकलो पहले यहाँ से, पता चला कुछ समय में तुम्हें पार्टी में शामिल कर ली। तो अब वो क्या है कि दोस्तों को, परिवारों को प्रचार करना मुश्किल है, पर वहाँ प्रसाद दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं, उससे आप उनको बना सकते हैं भक्त। तो ये जो जीवन है, महाप्रभु बोलते थे मैं कृष्ण प्रेम देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें आप मेरी मदद करें। भगवान है वो, लेकिन फिर भी वो जीव के माध्यम से करेंगे, तो वहाँ पे ये हमें मौका है। डायरेक्ट हम भगवान का भक्त बनना चाहते हैं, यहाँ भगवान अपने एजेंट बनाने को तैयार हैं। भगवान बोलते तू मेरा काम कर, गुरु हो जा, लोगों को प्रचार कर, जा। आपको गुरु भी बना दिया उन्होंने, आपको कोई ऋत्विक सिस्टम, नो ऋत्विक सिस्टम का जरूरत ही नहीं। डायरेक्ट महाप्रभु ने आदेश दिया, तुम ये लो, गुरु हो, ये तारे देश, जाओ प्रचार करो, जो प्रचार करेगा वो गुरु हो जाएगा, जाओ। और यहाँ लोग रिकमेंडेशन लेटर ढूंढ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। अधिकार तो महाप्रभु ने पहले दे दिया, वो तो ऑर्गेनाइज्ड वे से उसको चलाना है, इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हैं। उसमें लड़ाई झगड़ा, कागज में ये लिखा, हमारे आचार्य ने वो लिखा, ढूंढते रहो आप। हम लोग महाप्रभु के पगले लोग हैं, महाप्रभु ने दिया, नीचे हम लोग अभी बांट रहे, प्रभुपाद ने भी हमको दे दिया, प्रभुपाद के थ्रू हमको मिल गया ना, अब हम बांटेंगे। ये सब पागल लोगों का काम है, बहुत भोला भाला बन के फॉलो अथॉरिटी बोल के ऑर्गेनाइजेशन की लॉयल्टी, ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी जो है वो एक अलग चीज है, और कृष्ण प्रेम जो है वो उस बहुत आगे का स्तर है। ठीक है, one word used in this verse, निज धर्म दोहान, is very significant. यहाँ पे एक शब्द है निज धर्म दोहान। Dehuti, as the wife of Kardamuni, achieved an invaluable gift from her husband because she was very faithful to him. मतलब कर्दम मुनि की जो पत्नी देवहूति है, वो सेवा करने के कारण बहुत प्रामाणिक थी, निष्ठावान थी, इसलिए उनको कृपा मिला। For a woman, the first principle of religion is to be faithful to her husband. किसी भी स्त्री को ये सबसे पहला चीज है कि अपने पति को वो रहे, प्रामाणिक रहे। If fortunately the husband is a great personality, then the combination is perfect and the lives of both the wife and husband are at once fulfilled. तो ऐसे अगर एक बार पति पत्नी जो है, अगर पति अच्छा एलिवेटेड हो तो वो कृपा प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। अगला श्लोक कर लेंगे, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ। प्रभु जी, हरे कृष्णा माता, जय हो। प्रभु जी, जो अभी आपने बोला कि कृष्ण प्रेम और जो अगर हम मतलब परंपरा में रहते हैं तो ये दो अलग चीजें हैं, क्योंकि जो भी बताया जा रहा है वो इधर मुझे मिल रहा है कि मेरे जो भी गुरु ग्रंथ साहब तक मैं पहुंच पा रही हूँ। तो मतलब क्या जो हम ये बंधना नहीं चाहते हैं तो इसका क्या करेंगे, मतलब किसी भी। हाँ, क्या होता है देखिए, बंधन जो है वो बंधन नहीं होता, वो सेफ्टी होता है। जो वर्णाश्रम का बंधन है वो सेफ्टी होता है। तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं इट इज बेटर
मतलब गेटिंग आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू फायर। अगर हम इस बंधन से निकलेंगे तो फ्राइंग पैन में तो है, फायर में चले जाएंगे, तेल के कढ़ाई से निकल के आग में तो जल ही जाएंगे। तो इसलिए वर्णाश्रम के बंधनों को स्वीकार करना है और हृदय से सब कुछ भगवान को समर्पित करना है, तो वो स्थिति हमें भी आ जाएगी। ठीक है, हरि नाम लेना है, लोगों को भगवान की महिमा बताना है, तो ये बहुत जरूरी है। भगवान इतने सारी लीला किए हैं, उसको पढ़ना है, लोगों को बताना है, देखो भगवान कितने स्पेशल है अपने भक्तों के लिए, ये बताते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि सेम ना इधर भी हुआ है, जो लीला उधर सुनी है ना, गुरु हरगोबिंद पातशाह की भी सेम लीलाएं हुई हैं। वो मतलब इतना एक ही चीज है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो गए हम कि आपसे आज्ञा चाहते कि हम अब हमें खिंच रहा है कि हम गुरु, हमें वो दिख रहे हैं कि गुरु के पास जाके खड़े हो और घर पे भी लेके आए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उनको लेके आए, लेकिन चलो अभी बन नहीं पा रहा। लेकिन मतलब एक तरह से नाम तो वही है ना ये। हाँ, तो जब भी थोड़ा सा आप कोई बात नहीं, मुझे क्वेश्चन आपका ठीक से समझ में भी नहीं आ रहा है, आप भी भावुक हो रहे हैं, तो भावना में वो क्वेश्चन और भी तरंगे ले रहा है। हाँ जी, बस यही। चलो आपसे पर्सनली एक बात करेंगे हम, आपको फोन करके। यस, लेकिन दोपहर के बाद करिए, क्योंकि क्लास के लिए फुल सोने वाला हूँ मैं, रात भर सोया नहीं। यस, हरे कृष्णा। दीपक जी। हरे कृष्णा प्रभू जी। हाँ, यस। कालचा प्रश्न अधुरा झालेला काय कालचा प्रश्न अधुरा झालेला प्रभूजी, आपण जो कवच जो धारण करतो ना आपण, हा म्हणजे फॉर एक्झाम्पल नारायण कवच आला, त्याच्यानंतर रुद्र कवच आला, त्याच्यानंतर परत आपला नरसिंह कवच आला, ते धारण करणं म्हणजे काय प्रभूजी? म्हणजे आप धारण करेंगे? सुनिए, एक्चुअली हम जो वस्त्र धारण करते हैं इसका परिणाम हमारे मन पे होता है। जब भी मैं देखता हूँ कि मैं सन्यासी हूँ, हाँ, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो उसको रोल को ना डिफाई करे, मतलब सूट ना करे। अगर कोई आर्मी का जवान है तो एक कपड़ा पहनता है, उसको मालूम है मुझे अब देश को रक्षा करना है। वैसे ही ये जैसे कंठी है, कवच है, तो ये सब हमको जो है हमारे एक तरह से वो कवच है, यानी वो कवच पहन लेने से भगवान नरसिंह देव की कृपा मेरे ऊपर है या भगवान नारायण की कृपा मेरे ऊपर रहेगी, ये है। तो वो क्या है कि वो आपके मन के ऊपर है। अगर आपके वो मन में वो आ जाता है कि हाँ ये पहन के मेरा रक्षा होगी, तो रक्षा हो जाएगा। रक्षा भगवान नारायण का तो ऐसे भी रहेगा, लेकिन कवच एक सिंबॉलिक हो जाता है। अगर ये कपड़ा नहीं भी पहनूंगा, मैं गमछा में घूमूंगा तो भी मैं साधु ही रहूंगा, लेकिन अब ये पहनने से और उसका क्लैरिटी होता है। वैसे कवच पहन लिया तो वो एक बस वो है कि बस प्रोटेक्शन है और कुछ नहीं। ऐसा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, गीता माता। मुझे लगता है आपने पिछले वाला चीज के लिए हाथ उठाए थे लोगों ने, वो हटा दीजिए। क्वेश्चंस हैं तो उनके हाथ रखिए बस। संगीता माता को क्वेश्चन नहीं है? वन विहारी प्रभु। हरे कृष्णा और प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हम जैसे कि हमारे मित्र हैं जो कि अच्छा मतलब भगवत गीता भागवतम सब पढ़ते हैं और काफी समय से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा है कि अब जो उनको अपना जो कार्य करते हैं, अपना भौतिक कार्य, तो उसमें से वो अपना प्रीचिंग का समय नहीं निकालते हैं। तो अक्सर मैं उनको इंकरेज करता हूँ कि आप प्रीचिंग करें। तो उन्होंने कहा कि प्रीचिंग करने से मुझे क्या ही लाभ मिल जाएगा, और दूसरा चीज कि अगर मैं प्रीचिंग कर लूंगा तो मेरे पास समय बहुत कम बचेगा और मैं अपने भौतिक उन्नति के लिए समय ना निकाल के मैं राजा दान सिर्फ खाली भगवान का नाम जप करूं और कोई गलत काम ना करूं, तो ये मेरे लिए सफिशिएंट है। वो दान भी करते हैं, तो उनको मैं कोई छोड़ देना चाहिए कि जो दान कर रहे हैं उतना ही मेरा रहने दूं, या फिर उनको इंकरेज कुछ तरीके से इंकरेज करूं जिससे वो टीचिंग में भी आए और ये मिशन को हेल्प करें। देखो, प्रीचिंग ऐसा चीज है प्रभु जी, प्रीचिंग जो है ना ये अंदर से मोटिवेट होता है, अंदर से मोटिवेट होता है। यानी जैसे ऐसा नहीं कि अब जैसे मुझे किसी ने प्रीचिंग करो नहीं बोला, मैं तो पहले दिन से हॉस्टल टू हॉस्टल जा जाके प्रीचिंग करता था कॉलेजेस में। मेरे लिए
कहीं जाना, किसी को प्रीच करना, लेक्चर देना आसान है, क्योंकि ना मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि भगवान ने मुझे दिया ना तो मैं सबको दूँ। और जैसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हमें टॉलरेट करना चाहिए, क्योंकि हम भी तो गलती करेंगे तो भगवान हमारा टॉलरेट करेंगे। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि अगर हम भगवान का कृपा बांटने जाएंगे तो भगवान अपना कृपा हमको बहुत ज़्यादा देंगे। तो प्रीचिंग भी एक प्रकार से कृपा को ग्रहण करने वाला कार्य है, क्योंकि गुरु चाहते हैं प्रचार हो, आप करते हैं तो गुरु की कृपा आ जाती है, भगवान की कृपा आ जाती है। सिंपल। कोई नहीं कर पा रहा है, उसको और कोई कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हरि नाम तो ले रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एब्सोल्यूट एक ही प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रभु। क्योंकि जैसे आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते जाके प्रीच करो, वैसे किसी प्रीचर को आप शांत भी नहीं कर सकते। आप किसी प्रीचर को बोले बस हो गया, बैठो हरि नाम करो, हाँ 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 हाँ, एक दिन करेगा फिर भागेगा, तो वो स्वभाव है। लेकिन दोनों एब्सोल्यूट है तो कोई दिक्कत नहीं। यस अभिनव जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला निस्वार्थ रहना चाहिए, तो भाव तो ऐसा आता है हम करते भी हैं, लेकिन जैसे अभी गृहस्थ में है तो कुछ ना कुछ लक्ष्मी का आदान प्रदान है, तो मन वैसा हो जाता है कि लक्ष्मी का आदान प्रदान हुआ बाद में तो थोड़ा अच्छा लगता है, उसमें माइंड फंसता भी है, निस्वार्थ करने में बहुत फ्री रहता है, बट वो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट भी रहती है कि आप आदान प्रदान करें। तो इसमें प्रभु जी थोड़ा सा मिक्स है, रहता है कि निस्वार्थ भी है स्वार्थ भी है। तो ऐसा है प्रभु, जैसे अभी मेरा लॉकर खुला रहता है, मेरे पास कोई भी बच्चा आता है तो जो भी मेरे पास रहता है और जो भी सेवा रहती है मैं देते रहता हूँ, ठीक है। इससे पहले भी जब मैं जॉब करता था, मेरा एटीएम कार्ड वही भट्टो में रहता था और मैं सो जाता था, भट्टो वहीं रहता था। तो मेरे साथ जो रहने वाले लोग रहते थे वो एटीएम कार्ड लेके सब सामान वामान लेके आते थे, फीस्ट बनाते थे, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होता था। फिर ये देखा ऐसा है ना, प्रभुपाद ने इतना किया, इतने लोगों के लिए सब कुछ किया, तो क्या होता है जब आप टोटली उतर जाते हैं ना तो ये सब कैलकुलेशन आपके थॉट में आते नहीं। जब आप आधे आधे उतरे हैं, यानी आप ये प्रीचिंग होना भी चाहिए, धर्म का रक्षा भी होना चाहिए और आपका उसमें सहयोग भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम मेरा एक फैमिली है, मेरा एक लाइफ है, वो भी होना चाहिए। जब आप ऐसे लाइफस्टाइल में जीते हैं तो ऐसे विचार आपके आएंगे ही आएंगे, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो उन विचारों को रखिए, क्योंकि अभी आपका अस्तित्व जो डुअल है, दोनों साइड में ना, तो उसको वैसे रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नहीं, वो आते ही रहेगा, उसका कोई इंजेक्शन नहीं है, उसका एक ही इंजेक्शन है, संन्यास ले लीजिए आप भी हमारी तरह। तो वो थॉट चले जाएगा, फिर आपकी पत्नी जो है वहां से गोली मारेगी, वो यहाँ लगेगा। हालांकि आपकी पत्नी तो खुश है, बोलती ले जाइए इनको। यस बोल तो रही, जिस दिन ले जाऊंगा उस दिन वहां से मिसाइल छोड़ेगी। और प्रभु जी दो क्वेश्चन और हैं छोटे छोटे इसमें। एक प्रभु जी ये है कि जैसे एक प्रैक्टिकल आपसे टिप चाहिए। पहले मैं सुबह जल्दी उठ जाता था, अब जब से एयर कंडीशन चल रहा है, बंद रहता है कमरा, तो रिलैक्स हो जाता है आदमी, एकदम पता ही नहीं चलता कि दिन हुआ क्या रात हुआ। देर से उठो फिर अच्छा नहीं लगता, वो काम डिले होते हैं। बराबर। तो इसका कोई टिप है? मतलब मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। पहले के लोग जो थे ना, वो नेचुरल साइकिल के साथ जीते थे, यानी बाहर खटिया लगा के सोते थे, सूरज उग गया ऐसे सोने लगा, बचते नहीं, धूप आएगा और मुर्गा उर्गा चिल्लाना चालू करता था। या महलों में भी सूर्य, जो महल बनते भी थे तो जो विंडोज होते थे बड़े बड़े होते थे, सूर्योदय डायरेक्ट सूर्य का किरण आता था, तो लोग साइकिल सन को लेते थे। अब क्या हो गया, ये आर्टिफिशियल जो ट्यूबलाइट्स, फैन, एसी और क्लोज्ड रूम, कभी कभी कॉर्पोरेट ऑफिस में जो लोग काम करते हैं ना, उनका सुबह शाम दिन रात उनको एक ही पैटर्न मिलता है, अंदर जाना है वही एसी हवा। आज गया ना, मैं बोला वंदे भारत गया ना, तो सुबह जो ट्रेन से गया वो ठंडा हवा आ रहा था, बाद में जब वंदे भारत में गया तो सूर्योदय तो बाहर हुआ, लेकिन मैं अंदर में ऐसा लग रहा था मैं रात में ट्रेवल कर रहा हूँ। अंदर में वो लाइट, वो ठंडा हवा, वो केटरिंग सर्विस, ये वो आपको फील होने लगे, तो आर्टिफिशियल बन जाता है वो। तो ऐसा रहता है। कोई बोल रहा है कि टाइम सेट कर दीजिए रिमोट में। नहीं, जैसे अलार्म लगाने के बाद भी अलार्म बंद कर देता है, ठीक है, वो उसका कुछ कर नहीं सकते। अभी उसमें ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ सेवाएं सुबह वाली ले लीजिए, जिससे फिर वो सेवा करते करते आदमी उसमें हट जाए कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, यस,
संगीता माता आपका हाथ वापिस ऊपर है, कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। नहीं है। यस उर्मिक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हम देखते हैं कि जैसे दूसरे पंथ के लोग हैं, वो भी कभी कभार हमारा फिलोसॉफी एक्सेप्ट करते हैं, बट वो मतलब सामने नहीं आ पाता क्योंकि सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा है उन पे, आएंगे तो मार दिए जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, वो समझते भी है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर लेते हैं अंदर ही अंदर। तो जैसे वो लोग मर जाते हैं तो उसके बाद तो उन्हें गाड़ा ही जाता है, क्योंकि सोसाइटी में तो वो सामने नहीं आए थे, तो उनके हिसाब से तो फिर उनका मुक्ति कैसे होगा? क्योंकि गाड़ने के नहीं, बाद वो तो जैसे मुक्ति 6 महीने में हो जाता है। 6 महीने में वो जो शरीर अब गल जाएगा ना, गलने के बाद वो हट जाता है, आखिरी वायु जो है वो हट जाता है। तो उसके बाद जो है उनकी गति हो जाएगी। उसके बाद भी नहीं, एक्चुअली अगर बहुत ज़्यादा भक्त भी है तो भगवान उसको डायरेक्ट भी उठा लेंगे। लेकिन वो है कि क्योंकि उसका मन वहाँ था ना, तो उसको अगला जन्म बहुत अच्छा वैष्णव घर में मिलेगा, या जो भी अगर अच्छा भक्ति भी किया हो अंदर से तो वैकुंठ भी चला जाएगा। तो क्या किया उसके ऊपर है। अंत काले च माँ में वो एक भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में केस आया था, एक मुस्लिम लेडी थी, वो एडमिट हो गई थी किसी कारण, उसका लड़का भी था 20-22 का, तो कुछ हो गया था, क्रिटिकल था, मतलब ज़्यादा दिन नहीं जिएगी। तो वो लोग भी जानते थे, डॉक्टर भी जानते थे, बोल भी दिया था परिवार को। उसके बाद क्या हुआ, उसने जब रिक्वेस्ट किया कि मेरे को ना अग्नि दिया जाए, अब हॉस्पिटल वाले टेंशन में कि हम तुम्हारी ये इच्छा पूरी करेंगे तो दंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उसने बोला, अपने बेटे को समझाया, पूरे परिवार को समझाया, पूरे अपने जमात में बोला कि मेरी ये इच्छा है। तो लास्ट में वो पूरे जमात ने सबने मिलकर उसकी इच्छा को रिस्पेक्ट दिया। उस लड़के ने बोला मेरी माँ की इच्छा है तो कर देते हैं। तो उन्होंने उसको अंत में भक्तों ने कीर्तन किया, उसको अग्नि भी दिया, तो कुछ हुआ नहीं, सब लोग उनको भी समझ में आया कि भाई इसी की इच्छा थी। एक्चुअली गड़बड़ का होता है, जो कट्टरपंथी बीच में घुस जाए तो होता है। कट्टरपंथी नहीं रहेगा तो फिर फ्री है आदमी करने के लिए एक्सपीरियंस, ऐसा है। जी प्रभु जी और एक क्वेश्चन था। जैसे हम इस भक्ति में आए तो कोई सुकृति रहा होगा हमारे पिछले जन्म का, तो जैसे इस जन्म में भी हो रहा है, तो इस जन्म में अगर मोक्ष नहीं मिला, धाम नहीं गए, ठीक है, तो सुकृति कंटिन्यू होगा, नेक्स्ट जन्म अच्छा मिलेगा, बट वहाँ पे भी गारंटी नहीं है ना कुछ, मतलब वहाँ पे अगर फॉल डाउन होगी तो कभी अगर कभार ऐसा कोई भी एक क्या बार है? हरिनाम लेना चालू कर देता है तो ऐसा कहा गया कि 3 जन्म में वो चला जाएगा मैक्सिमम। अगर वो एक जन्म में नहीं गया तो दूसरा जन्म, तीसरा में तो फिर उठ ही जाएगा। ये जी पावर प्रभु है, जी, होली थैंक यू। नेम का पावर है। दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, मैं गुरुकुल आने की इच्छा था, तो एक डेट चाहता था आपसे कि किस टाइम मैं आऊं कि आपसे मुलाकात हो जाए, टिकट करवाना था। देखो बात ऐसा है, अभी मैं खुद इतना डायनामिक्स में जी रहा हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, कल का दूसरा काम आता है, अभी कम से कम 22 गुरुकुल हैं, ठीक है, और थोड़ा धन भी बटोरना है। अब सबको मिलते मिलते क्या होगा, मैं रुका रहूँगा, मेरा काम अटक जाएगा। मैं मेरा काम अटकाना नहीं चाहता, थोड़ा फंड कलेक्शन में ध्यान देना चाहता हूँ। नहीं तो आप आइए, यहाँ सब रहते हैं, मैं रहा तो मिल ही लूँगा। डेट का क्या है, 3-4 दिन हूँ मैं अभी, आना है तो आ जाइए। आगे बहुत ट्रैवलिंग है प्रभु, मेरे को खुद पता नहीं, मैं फिर आपको हाँ बोल देता हूँ, मैं अटक जाता हूँ, आप और उसके ऊपर कभी होता है किसी के लिए मैं रुका हूँ और वो आता भी नहीं, ऐसे भी होता है। तो मेरा कहना है, देखिए आप लोग यहीं आसपास रहते हैं, 8-10 घंटे का रास्ता कुछ नहीं मेरे लिए। आप लोग ऐसे ऐसे 5 वार्षिक योजना बना के मत आया करिए। आप लोग को लाइव में पता रहता मैं किधर हूँ, पहुँच जाइए। क्योंकि क्या है, वो बोलते रहते लोग, मेरे को अटकाते रहते हो, मैं अटकता नहीं, मेरा हो गया। मैंने बहुत समय, अभी 7-8 साल यहीं था ही। अब आपको मिलना है तो फ़ोन कर लीजिए, पूछ लीजिए मैं कहाँ के। 4-5 दिन का तो शेड्यूल मुझे मालूम होता है। अब देखो ना, आप लोगों की वजह से डायनामिक शुरू हो जाता है। अभी मेरे को अगर समझो बिहार जाना है अचानक से, कल तो चलो कोई था नहीं काम, फटक करके निकल गया। अब कोई आने वाला है, वो आने वाला है, उसके लिए रुको, फिर पता चला मैं उसके लिए रुके, वो आया भी नहीं। तो इसलिए मेरा कहना है कि अब मेरे को कुछ छोड़ो, यहाँ पे ऑलरेडी सारा सिस्टम सेट है, सभी डिवोटीज़ हैं, बच्चे हैं, भगवान हैं, हरिनाम चल रहा है। रहने को यहाँ पे छोटा आवास है, जो आवास मेरे सामने भी आपको दूंगा वही ये लोग देंगे, कुछ नया नहीं है, ठीक है। और मेरे से मिलना है, मैं हूँ तो मिल लो। और उसके बाद भी अभी क्या है, अब मैं ना थोड़ा वर्क में लगा हूँ, थोड़ा सा
फाइनेंस में। यहाँ आके व्यक्ति वही बात करता है, आपने गुरुकुल क्यों खोला, क्या किया, वही चीज मुझे रोज समझाना पड़ता है। तो अब ये सब छोड़ो, अब सेवा करो। आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से अभी मैं पांडव सेना का सेवा दूंगा, उसको करो, ठीक है। एंगेजमेंट में रहो। यहाँ आके क्या फिर आप आ रहे करके वो सब मेरे को सबके लिए वेट करते रहना पड़ता है। अब मेरे दिमाग में ना मैं भूल भी जाता हूँ, आप बिलीव नहीं करिएगा, कई बार तो मैं प्रोग्राम है यही भूल जाता हूँ। किसी ने बोला आप आइएगा, बहुत फोर्स करता है, हम नहीं बोलते लेकिन फिर फोर्स करता है इमोशनली, हाँ बोलते हैं, लास्ट में बदलते मैं पहुंचा ही नहीं। तो फिर बाद में वो कोई तो गाड़ी भेजता है, फिर जाना पड़ता है, ऐसा होता है कभी। क्योंकि अब मैं ना फोकस थोड़ा सा, मेरे को वेदांत सूत्र पढ़ाना है, मेरे को सिलेबस लिखना है, इंडियन नॉलेज सिस्टम का सिस्टम बनाना है। मैं 500 टॉपिक्स पे रील्स बना रहा हूँ। इनफैक्ट आप में से कोई मुझे मशीनरी डोनेट करना चाहता है तो कर सकते हैं, पर एनीवेज आप लोगों से बहुत लिए है। मैंने एक प्रॉपर में मेरा एक IT वो बना रहा हूँ जिससे प्रॉपर वीडियोस एडिटेड जाएं। क्योंकि क्या होता है किसी और को भी पॉडकास्ट दे देते हैं ना, वो कुछ का कुछ रील बना के भेज देता है, उसको मिलियन में व्यू तो मिल जाता है, पर मेरे को जो बोलना होता है वो हट जाता है, जो बीच में रह जाता है। एनीवेज मेरा एक चेला है और हम करके बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो करना है। फिर जन्माष्टमी आ जाएगा, अभी वो जहाँ अभी भगवान का स्थापना होगा वहाँ 7 दिन फेस्टिवल है। तो फिर 4 धाम यात्रा है, नया एडमिशन ऑलरेडी आ चुका है, पिछला जो आएगा उसको ट्रांसफ़र करना है बहुत। अब उसमें आप मैं आ रहा हूँ आप बताइए नहीं, मेरे 3-4 दिनों आना है, आ जाइए। डेट आगे का मुझे पता नहीं था, मैं बोल दिया, पता चला मुझे कल ही हैदराबाद जाना पड़ता, चला जाऊँगा। तो आप उस मूड में आइए, क्योंकि अभी वो टाइम चला गया। जब मैं स्टार्टिंग में रहता हूँ तो कोई आता नहीं, खाली रहता हूँ तो कोई आता नहीं, फिर जब निकलने लगता हूँ तो फिर सब रुकते हो। अभी मैंने मेरे टीम को भी बोल दिया था, मई जून जुलाई मेरे को हाथ मत लगाओ। मैं सुबह को भी बोल दिया, तो मेरे को नहीं बुलाओगे तो ज़्यादा अच्छा। अभी 15 तारीख को यहाँ प्रोग्राम है, वहाँ प्रोग्राम है, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। किसी की शादी है तो किसी का रिसेप्शन है, किसी। लेकिन अभी क्या है ना, मैं थोड़ा ये काम नहीं करूँगा तो मेरा गुरुकुल थोड़ा गाड़ी चक्का अटक जाएगा। तो आप आइए, मैं अगला 3 दिन तो हरी बोल, ठीक है। मुझे ओके, थैंक यू। संगीता माता जी शायद गलती से हाथों पर है उनको, तो कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।